नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच जो है फंस चुका है। क्योंकि अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि तेजस्वी यादव काफी ज्यादा नाराज दिख रही हैं और नाराजगी सीट बंटवारे को लेकर है। क्योंकि जो सीट बंटवारे के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग से वो आग बबूला होकर बाहर निकल आए। तो विधानसभा सीटों को लेकर महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में अब खींचतान भी बढ़ चुकी है। तेजस्वी यादव कांग्रेस को दिए अपने ऑफर पर अड़े हुए हैं, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से कड़े मोलभाव का निर्देश दे दिया है। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक भी बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं से तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि मौजूदा हालात में गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। तेजस्वी यादव इसके बाद देखेंगे और जवाब देंगे कि बैठक से निकल गए। तेजस्वी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात किए बिना ही पटना लौट आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बैठक करने गए थे, बातचीत करने गए थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं का जो रवैया रहा उससे वो इतने नाराज हो गए, इतने आग बबूला हो गए कि बिना राहुल गांधी और बिना खड़गे से मिले ही वापस पटना लौट आए। वही पटना में लोकसभा चुनाव की ही तरह सीट बंटवारे का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी फंस गया है और ये फॉर्मूला फाइनल हुए बिना ही लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि तेजस्वी के पहुंचने पर उनसे सिंबल वापस ले लिए गए जिनको सिंबल दिए गए थे। जानकारी के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस की 61 सीटों की डिमांड पूरी करने को भी तैयार है, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी कुछ ऐसी सीटें मांग रही है जिन्हें देने के लिए लालू की पार्टी तैयार नहीं है। जिन सीटों पर पेच फंसा है उनमें कहलगांव के साथ ही नरकटियागंज, वारसिलीगंज, चैनपुर, बछवाड़ा ये सीटें जो है शामिल है। कहलगांव सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। इस सीट पर साल 2015 तक 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। नरकटियागंज में मुस्लिम आबादी अधिक है और सामाजिक समीकरणों की वजह से इस सीट पर कांग्रेस की नजर है। वारिसलीगंज सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 2020 में करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। चैनपुर और बछवाड़ा को छोड़कर बाकी सीटों पर सहमति नहीं बन सकी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और मुकेश सहनी की गतिविधियों को लेकर भी सतर्क नजर आ रही है। आरजेडी सूत्रों की माने तो तेजस्वी को लगता है कि मुकेश सहनी विश्वसनीय नहीं है, अधिक की डिमांड कर रहे हैं। तेजस्वी को ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी जो हैं वो थोड़े नाराज है और उनके पीछे उनका आरजेडी की 10 मजबूत सीटों पर पहले ही पार्टी सिंबल दे देने को वजह बताया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है। ऐसी चर्चा भी थी कि सहनी बीजेपी के साथ लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि महागठबंधन के नेता इस तरह की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी की बैठक में ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेताओं ने वीआईपी को गठबंधन में रखने या नहीं रखने को लेकर फैसला तेजस्वी पर छोड़ दिया। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि वीआईपी पर तेजस्वी को भी फैसला तेजस्वी जो भी फैसला लेंगे वो वही लेंगे और हम जो है उनके साथ हैं। गौरतलब है कि मुकेश सहनी भी दिल्ली आए थे, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात किए बगैर ही पटना लौट आए। यानी जो महागठबंधन है उसमें लगातार खटपट चल रही है। ना मुकेश सहनी जो है कांग्रेस नेतृत्व से नहीं मिल पा रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी बिना मिले ही वापस पटना लौट आए हैं। पटना लौटने के बाद नजारा कुछ ऐसा देखने के लिए मिला कि पिता ने जिन्हें सिंबल बांटे, अब वो लोग सीट की चाह में तेजस्वी की गाड़ियों के आसपास भारी तादाद में नजर आए। जरा ये नजारा भी देखिए, सीट को लेकर किस तरीके से बिहार में बवंडर मचा हुआ है। जैसा कि आपने तस्वीर देखी, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में 10 जनपद में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी ने सीटों को लेकर मोलभाव की जिम्मेदारी बिहार कांग्रेस के नेताओं पर छोड़ी
उन्होंने पार्टी के बिहार नेतृत्व को ये भी स्पष्ट निर्देश दे दिए कि ऐसी सीटें ना छोड़ी जाए जहां पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। राहुल गांधी ने दो टूक कहा, सीटें 60 हो या कुछ और, ऐसी स्थिति से बचना महत्वपूर्ण है जिसमें बड़ी तादाद में सीटें गंवानी पड़े। अब दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता 13 अक्टूबर की देर रात तक विचार विमर्श कर रहे थे। आरजेडी की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में कांग्रेस ने प्लान बी भी तैयार कर लिया। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और कांग्रेस अध्यक्ष से सीटों पर तेजस्वी से बात करने का अनुरोध कर दिया। और खड़गे ने फिर बिहार कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि तेजस्वी से संपर्क करके आज तक ये मामला सुलझा ले, लेकिन ये मामला आज भी नहीं सुलझ सका क्योंकि तेजस्वी तो न राहुल से मिले और न खड़गे से और वापस पटना लौट गए। अब इस मामले पर खासकर जो सीट बंटवारा है इसे लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ राजीव रंजन है जो ये कह रही हैं कि महागठबंधन में दरार है तो हमारी तरफ से हर चीज क्लियर है और नीतीश के जो नेतृत्व में जो है एक बार फिर हम सरकार बनाएंगे। जरा सुनिए राजीव रंजन जी का बयान। देखिए, हम लोग को आश्चर्य लगता है कभी कभी महागठबंधन के नेताओं को चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़े जनता के समर्थन के लिए। इस तरह के जो भ्रम और गलत प्रचार जो करवाते हैं ये गलत है और इसलिए हम लोग कहते हैं कि महागठबंधन और पूरा जो पुराना यूपीए है वो महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, ठगों का जमात है। जिनको नहीं पता है कि इस पार्टी में नीतीश कुमार जी की सहमति के बिना एक कदम आगे कोई नहीं बढ़ता है, तो सीट शेयरिंग से लेके एक एक सीट के बंटवारे तक हर बात नीतीश कुमार जी की जानकारी में है और उनकी सहमति से है। अब इन लोगों को चुनाव में जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो जनता का जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसी तरह का दुष्प्रचार करेंगे। कहेगा नीतीश कुमार जी नाराज होंगे, इस पार्टी के सर्वे सर्वा वो हैं और पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है और पूरा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये भ्रम है, सब इस तरह के दुष्प्रचार और गलत बयानी कराने की इन लोगों को आदत है क्योंकि जनता से इनको पता है कि इनकी जमीन खिसक गई है, जनता का समर्थन नहीं है। तो जनता का जब समर्थन नहीं है तो ये दुष्प्रचार करके चुनाव लड़ेंगे। ये नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वोसर्वा हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही एनडीए सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, कोई भी हर पार्टी को होता है, हर पार्टी को होता है। हम लोग भी पिछले चुनाव में 115 सीट लड़े थे, तो आज 101 लड़ रहे हैं। ये कौन खास बात है? जब परिवार बड़ा होता है तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो मिलता है ना, परिवार के हर सदस्य को देना पड़ता है ना। अब अपेक्षाएं होती है, सबकी अपेक्षा होती है, लेकिन इसका क्या मतलब है? अगर गठबंधन को चलाना है और गठबंधन में पूरी एकता रखनी है तो एकता रखने के लिए कहीं ना कहीं हर पार्टी को थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना काटना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी भी इतना सीट पर लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी का भी सीट घटा ना, तो उस तरह सब पार्टियों का सीट घटता है। अगर परिवार बड़ा हुआ तो परिवार में हिस्सेदारी होती है सबकी। तो बहुत कम समय बच गया, तो एनडीए लिस्ट कब तक उस समय पर जारी हो जाएगा, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब समय पर काम हो जाएगा। हाँ, हम इतना ही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस तरह का जो फेक न्यूज जो लोग चलाते हैं और चलवाते हैं, ये चलवाना बंद करें।
जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ नितिन नवीन को टिकट मिल चुका है एनडीए की तरफ से, तो एक तरफ वो सरकार का धन्यवाद भी देते नजर आए, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में चल रही चर्चा और दरार को लेकर भी जिक्र करते नजर आए। सुनिए जरा क्या कुछ नितिन नवीन का भी कहना है। लड़ रहे हैं, अभी बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है, तमाम लोगों का नाम है, आपका भी नाम है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? मैं सबसे पहले अपने पार्टी नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को फिर से मुझ पर विश्वास करने के लिए, फिर से मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपनी बांकीपुर विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। कुछ बांकीपुर का लोकल कुछ मुद्दे हैं आपके जहन में जिसके बारे में आप बात कर पाएँ, जिसकी चर्चा आपने? देखिए, मैं तो कह सकता हूं कि आज बांकीपुर में कई ऐसी चीज़ें थी जो लंबे समय तक हम लोग के लिए संघर्ष का विषय था। आज वो कहीं ना कहीं फलीभूत होता दिख रहा है, जिसमें मैं कह सकता हूं मंदिरी नाला एक बड़ा स्कीम था, जिस स्कीम पर हम लोग करीब 150 करोड़ की योजना खर्च करके आज उसको पटना के जो मुख्य से बेली रोड है उससे सीधे मेरीन ड्राइव में जोड़ रहे हैं। 19 साल से मीठापुर का जो ब्रिज लंबे समय तक पेंडिंग था, उसको इस कार्यकाल में हम लोगों ने शुरू करने में सफलता पाई। साथ में बड़े नालों पर सड़क बनाना, वाटर कनेक्टिविटी, हर घर तक नल का जल पहुँचे, उस पर दिशा में बहुत काम हुआ। सामुदायिक भवन जो इस क्षेत्र का बड़ा डिमांड होता था, करीब 20 सामुदायिक भवन हम लोगों ने इसमें सफलता पाई। और सबसे बड़ी बात, राजेंद्र बाबू जी का जो हमारा समाधि स्थल था, वहाँ पर आज बिहार गौरव पार्क बनने जा रहा है। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं। और बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क का निर्माण, मुख्य कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स, ये सब कई ऐसे आयाम हैं जिसको बिहार में हम कह सकते हैं कि बांकीपुर के विकास में नया विषय जरूर 20 से 25 के बीच में नए आयाम जुड़े। आप लगातार वहाँ से विधायक रहे हैं, 2-3 बार, शायद इससे चौथा टर्म होगा आपका, एक बार फिर से पार्टी ने आपको वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी नेतृत्व को आप क्या कहेंगे? क्या मैं तो यही कहूँगा, पार्टी नेतृत्व का अगर हम पर आज भी विश्वास और आस्था है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है। और मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल खबर ये चल रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं सीट शेयरिंग को लेकर। पहले तो ये कहीं ना कहीं लालू यादव जी है ना, वो बार्गेन करना चाहते हैं कांग्रेस से, तो ये बार्गेनिंग की राजनीति करने के लिए उन्होंने इस तरह का सुगुफा छोड़ा। हम लोग खुद उस कोऑर्डिनेशन में हैं। नीतीश जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके संजय झा जी का वार्ता हुई, कहीं कोई असमंजस, चूँकि उनके अपने खेमे में चीज़ें नहीं संभल पा रही थी, तो उन्होंने इस तरह से चीज़ें फेंकी बाजार में, जिससे कि यहाँ के हरकम को दिखा के वो वहाँ बार्गेन करे। लालू जी बहुत बड़े बार्गेनर हैं। इस तरह से वो हमेशा एक का भय दिखाकर दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तो लालू जी, इस बार आपका भय कहीं काम नहीं आने वाला है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, और मैं कह सकता हूं कि जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें चिराग हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी जी हैं, ये पांचों पांडव निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार रूपी कौरवों का अंत करेंगे। महागठबंधन में कुछ चीज़ें साफ नहीं हुई, सीट शेयरिंग नहीं हुई, लेकिन लोग सिंबल बांट रहे हैं। तो सोच सकते हैं, मैं न जिसकी नीति सही हो, न जिसका नीयत सही हो, और जो जिसका नेतृत्व भी सक्षम नहीं हो, तो कहीं ना कहीं इसी तरह का खेल होता है। सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। और मैं तो कहूँगा कि अभी तो मालूम हुआ कि किसी को सिंबल दिया गया, फिर छीन लिया गया। तो कौन सा खेल तेजस्वी यादव जी खेल रहे हैं, बहुत बड़ा खेल। उन्होंने कहा था कि हम ये कर रहे होंगे, तो आज तो दिख गया कि कभी सिंबल दिया जा रहा है, कभी सिंबल छीना जा रहा है। गठबंधन तय नहीं है, तो एक दूसरे को ठगने का खेल चल रहा है। ट्विटर वॉर है सर। ट्विटर पे मनोज झा ने एक पोस्ट किया, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने रिपोस्ट, तमाम उनको जवाब दे रहे हैं। ट्विटर खेल रहे हैं लोग। मैंने तो कहा, जिस दिन राहुल बाबा आए थे बिहार घूम के गए, तो उन्होंने ही पहले ही दिन, उसी दिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि वो तेजस्वी के नाम पर सहमत नहीं है, और कहीं ना कहीं किनारा किया। अब इतना बड़ा तमाचा पड़ने के बाद भी अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि नहीं, अभी भी उम्मीद की किरण जगी हुई है, तो ये उनका मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, वो कल पर अभी तो गए, गठबंधन अस्वस्थ हो गया है, डॉक्टर वहाँ है, हम भी जा रहे हैं। तो अभी तो मैं गया, दिल्ली गए इलाज कराने के लिए, महागठबंधन को अस्वस्थ होने का इलाज कराने गए। अब महागठबंधन ने उनका पिछले बार जैसा इलाज किया था, इस बार भी कहीं ऐसा इलाज कर देगा, तो जिसका इलाज कराने जा रहे थे उन्हीं से इलाज करवा के आएंगे। एनडीए में उनकी वापसी? नहीं, देखिए, कोई उम्मीद नहीं है। हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम तो एनडीए के अपनी सभी सीट का फार्मूला तय कर चुके हैं। कुछ ही घंटों में आपको एक एक सीट की जानकारी हो जाएगी, तो कहीं कोई अब स्पेस नहीं है। और वैसे लोग को तो जहाँ पहले धोखा मिला है वहाँ फिर मिलेगा, ये तय है। ठीक है, थैंक यू।
ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम बयान आपने सुने हैं और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।